हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज इफ -4,3 and 4,3 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of the third vertex given that the origin lies in the interior of the triangle। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको यहाँ पे गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक -4,3 है, दूसरा 4,3 है। तो दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और हमें पता है कि एक ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो वही थर्ड वर्टेक्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है और वो थर्ड वर्टेक्स और यहाँ पे ट्राइंगल की कंडीशन आपको दी हुई है कि गिवन दैट द ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल को जब इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन ट्राइंगल के अंदर की तरफ आना चाहिए, ट्राइंगल के बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। तो देखो फिगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हमें इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल वाला कोऑर्डिनेट लेना है तो हम इसके जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, वाई वाई डैश। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका -4,3, तो ये ओरिजिन से हमें चलना है, ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके 0,0। ओके, तो -4 यानी कि हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हमें चलना होता है हॉरिजॉन्टल, नेगेटिव है तो इसे हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 4 ये रहा -4, हम यहाँ पे आ गए। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो उसके लिए हमें चलना होता है परपेंडिकुलर या हमें चलना होता है वर्टिकल। पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3, तो ये आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो आ गया -4,3। फिर 4,3, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 चलना है, वो हमने हॉरिजॉन्टल चल लिया। अब आप यहाँ पे वर्टिकल चलो, तो ये आपका वर्टिकल पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये हो गया 4,3। तो अब यहाँ पे देखो इसको ज्वाइन करने से आपकी ये एक ट्राइंगल की साइड बन रही है। अब आपको कहा है कि ओरिजिन ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, ये जो ओरिजिन है। तो हम ऊपर की तरफ फिगर बनाएंगे तो ट्राइंगल के अंदर नहीं आएगा, तो हम इसको फिगर को हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो मैंने रैंडमली बना लिया। अब जरूरी नहीं कि ये 2 से या यहीं से कहीं से पास हो, बट इस तरह से आपका फिगर बनना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे, यही चीज हमें यहाँ पे फाइंड करने, तो मैं इसको x, y ले लेती हूँ। ओके, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताने, और कोऑर्डिनेट ऐसा होना चाहिए कि जो ट्राइंगल का जो ओरिजिन है वो इस यहाँ पे, यानी कि इस एक्सिस का जो ओरिजिन है वो ट्राइंगल के अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो आपको ये जो वर्टेक्स आपको गिवन नहीं है वो फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब ये साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर ये साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लो। फिर आप तीन इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व करके और हम ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इसमें जितना हो सके उतना राइट करके बताना है कि लेट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी एक्स वाई। लेट ए इज, जो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है उसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया और सी के कोऑर्डिनेट को हमने एक्स वाई ले लिया। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारे एंगल आपके 60 डिग्री के होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है। एंड ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी होता है। तो हम पहले इन तीनों साइड्स को फाइंड कर लेते हैं। तो साइड्स फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सी ए फाइंड करना है। तो तीनों के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो नाउ सबसे पहले हम BC फाइंड कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसके B के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया, C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिया, किसी को भी कुछ भी ले लो। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया x2 - x1 यानी x - 4 का स्क्वायर, y2 - y1 यानी y - 3 का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं CA। तो CA आपका किसकी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लेनी है, तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस बिटवीन सी है आपका यहाँ एक्स वाई एंड ए का कोऑर्डिनेट -4,3। तो यहाँ पे आप यहाँ क्या कर लो, इसको हमने x2 y2 लेता है ना, यहाँ पे भी चाहे इसको x1 y1 ले लो और इसको हम यहाँ पे x2 y2 ले लेते हैं। अगेन आप यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट कर लेते हैं x2 - x1। तो ये हो गया -4 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये हो गया 3 - y का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखो या y -3 आ रहा है ना, तो मैं इसको ही यहाँ पे ले लेती हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो ये इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो x2 - x1, तो ये आपका हुआ x -4 होल स्क्वायर। देखो x आइडेंटिटी का माइनस, ये -4 है,
प्लस y माइनस ये y2 माइनस y1 तो y माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये बाद में कैंसिल होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जैसा रखा था कि बाद में माइनस कॉमन ना लेना पड़े। फिर लास्ट हमारा यहाँ पे ए बी बच गया। तो ए बी इक्वल टू है आपका डिस्टेंस बिटवीन ए कोऑर्डिनेट है -4,3 एंड बी कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे 4,3। तो इसमें से तो आप किसी को भी कुछ भी ले लो, जिसको हमने x1 y1 ले लिया, इसको हमने x2 y2 ले लिया। अब आप यहाँ पे फाइंड करो, सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, x2 माइनस x1 तो 4 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। तो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 8 आएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस पॉजिटिव है इसलिए हम इसको सिर्फ 8 ले रहे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है, इन तीनों को सॉल्व करके ही हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। तो अब आप यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में ये वाली टर्म आपकी सेम है, तो अगर हम उसको इक्वेट करेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ x बचेगा, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट करूं तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल आपके x y है, ये 8 है इक्वल में रखने, क्योंकि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है। तो या तो आप इसको और इसको इक्वेट करो, दो इक्वेशन बनाओ, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, या फिर आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि ये y वाली टर्म यहाँ पे सेम है, तो y वाली टर्म आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी को भी किसी से इक्वेट करके आप यहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं नाउ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, क्योंकि हमारा BC इक्वल टू CA है, तो हम यही ले रहे हैं BC इक्वल टू CA। तो BC की जगह पे वैल्यू पुट कर लो। BC आपका किसके इक्वल है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और CA आपका किसके इक्वल है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, फिर अब आप यहाँ पे क्या करो, पहले रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट से आपका स्क्वायर से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो एक स्टेप में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट जो हमारे अंदर के ब्रैकेट है, रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर करने से, वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। फिर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखो, y माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो इक्वल के दोनों तरफ टर्म का साइन सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको उधर लेके जाओगे, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जैसे प्लस का a स्क्वायर से माइनस का a स्क्वायर कैंसिल होता है, एज इट इज ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस b के होल स्क्वायर से उसको ओपन कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो इक्वल के दोनों तरफ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन होने चाहिए, और इक्वल के अगर एक तरफ है तो अपोजिट साइन होनी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर अगर इधर जाता तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता, तब भी ये कैंसिल हो रहे थे। 16 कैंसिल, तो क्योंकि दोनों का सेम साइन है। अब इसको हम उधर लेके जाते हैं, या इसको इधर लेकर आओ, किसी को भी किधर भी लेकर जाओ, तो ये नेगेटिव है ना, मैं इसको इधर लेके आ जाती हूँ, ठीक है। तो इधर 0 बच गया, 8x यहाँ पहले से है, एक माइनस का 8x इधर आके प्लस का 8x हो गया, तो 0 इक्वल टू 8x प्लस 8x हो गया। 8 प्लस 8 क्या होता है, 16, x एज इट इज आपको लिख देना है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 0 16 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया, तो 0/16 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा ना, तो x इक्वल टू यहाँ से आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, चाहे इस इक्वेशन को इसके इक्वल ले लो, चाहे इसको इसके इक्वल ले लो, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, हम पुट कर सकते हैं, तो उसको पुट करोगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चाहे फर्स्ट और थर्ड ले लो, चाहे सेकंड और थर्ड ले लो, तो किसी को भी लेके आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे अगेन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड भी आपके इक्वल है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे AB, तो BC इक्वल टू AB। तो BC की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, x माइनस 4 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, एक्स की वैल्यू भी पुट कर लो और दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर भी कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा, स्क्वायर करने से सेम यही, ये वाली टर्म रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तो आएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर हो गया। तो x की जगह 0 रखा, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर हो गया 64। तो -4, 0 माइनस 4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 64। तो हम y माइनस 3 के स्क्वायर को तो यही रहने देते हैं और इस 16 को उधर लेके जाते, तो 16 प्लस का इधर आगे माइनस का 16 हो गया। अब ये हो गया y माइनस 3 का स्क्वायर, 64 में से 16 गया तो 48 बचा। अब हमें y माइनस 3 इक्वल टू स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, 48 हो गया। 48 के फैक्टर आपको पता है ना क्या होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, अब इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते थे, बट मुझे पता है यहाँ पे 4 की पैरिंग हो रही है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48 हो गया। तो इन दोनों नंबर की पैरिंग हो रही है, ये रूट से क्या आ जाएंगे बाहर, तो y माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट से ये बाहर आ गए, इसकी किसी के साथ पैरिंग नहीं हुई, ये एज इट इज रह गया। तो यहाँ से हमें y की 2 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक बार आप प्लस लोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, एक बार माइनस लोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखो व्हेन y माइनस 3 इक्वल टू प्लस का 4 रूट 3, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 इधर आ गया तो ये प्लस का 3 हो गया, 3 प्लस 4 रूट 3 मिला। और व्हेन y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 4 रूट 3, हमने दोनों वैल्यू ले ली, पॉजिटिव भी ले ली नेगेटिव भी ले ली, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, लेकिन ए बी डिस्टेंस है इसीलिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं, लेकिन y और x यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए हम दोनों वैल्यू ले रहे हैं। अगर ये भी डिस्टेंस होता तो हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही रखते हैं। नाउ इसको सॉल्व करो, माइनस का 3 इधर आया तो ये हो गया 3 और माइनस का 4 रूट 3 यहाँ पर पहले से है। तो x की तो एक ही वैल्यू आ रही है 0, x का एक ही कोऑर्डिनेट है 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये y एक्सिस पे बन रहा है ना, तो y एक्सिस पे बन रहा है इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 है। लेकिन y के आपके 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है 3 प्लस 4 रूट 3 और दूसरा आ रहा है 3 माइनस 4 रूट 3। अब आप खुद यहाँ पे सोच के बताओ, जब y की वैल्यू 3 में भी कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो लेट के हम 1.73 को राउंड में 2 लेते हैं, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 आपका क्या होगा 11, यानी 10 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो y में पॉजिटिव वैल्यू को अगर आप 10 लेते हो तो वो कहाँ जाएगी, और ऊपर जाएगी, 10 लेट की 10 पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आपका अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को लेती हूँ, इस कोऑर्डिनेट का आपके 0 और 10 पॉइंट कोई भी समथिंग हो गया, तो ये ट्राइंगल आपका कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, इस तरह से बनेगा ना। यहाँ पे देखो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर मैं लेती हूँ तो ये ट्राइंगल आपका इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं तो ओरिजिन को के अंदर, ओरिजिन का जो पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। अब अगर मैं दूसरा ये वाली वैल्यू लेती हूँ, अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव में लेती हूँ 3 माइनस 4 रूट 3, तो ये 4 बड़ा है तो वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी, y की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आएगी। अगर रूट 3 को भी मैं छोड़ देती हूँ, 3 माइनस 4 आपका क्या होगा, -1 होगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 4 बड़ा है। तो माइनस की वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू आपकी नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पे ये कोई भी कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, y आपका यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं y का ये वाला कोऑर्डिनेट लेती हूँ तो मेरा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है जो अभी यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया। तो ये y का कोऑर्डिनेट अगर हम नेगेटिव लेते हैं, x की जगह 0 और y की जगह नेगेटिव में कोई भी वैल्यू हो, माइनस y लिख देती हूँ, तो मेरा ट्राइंगल जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वही हो रहा है, क्योंकि इस ट्राइंगल को बनाने से ओरिजिन इसके ट्राइंगल के बीच में आ रहा है, इंटीरियर में आ रहा है, मतलब बीच में नहीं अंदर की तरफ आ रहा है। और इस ट्राइंगल को अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को लेके बनाती हूँ 3 प्लस 4 रूट 3 को, तो जो आपका यहाँ पे ये जो ओरिजिन है वो ट्राइंगल के इंटीरियर में नहीं आ रहा है। तो आपको वही कोऑर्डिनेट लेना है जिससे कि ये ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स हो और ओरिजिन ट्राइंगल के अंदर की तरफ है। तो आप कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट हम लेंगे, क्योंकि इसी कोऑर्डिनेट से ट्राइंगल के बीच में इंटीरियर साइड में आपका क्या आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है। तो आपको आंसर किस तरह से लिखना है कि ये दोनों y की वैल्यू है, बट एज ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल
ओरिजिन ट्राइंगल के इंटीरियर आ रहा है, इसलिए थर्ड वर्टेक्स आपका क्या होगा 0,3 माइनस 4√3। तो y की वैल्यू आपको ये वाली लेनी है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये जो लास्ट पार्ट था आपका, ये वर्टेक्स का कौन सा लेना है, यही आपका ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे। बाकी साइड्स आपको यहाँ पे ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट है वो तो आप इजीली फाइंड कर लोगे, वहां साइड्स इक्वल क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करना इतना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, बट ये जो फाइनल आंसर देना ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।